दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम आपके साथ एक चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसी चर्चा है जो भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल के एक ट्वीट से संबंधित है। ये ऐसा ट्वीट था जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थकों की नींद उड़ा दी। कैसा ये ट्वीट था, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। क्या परिस्थितियां थीं और किन परिस्थितियों में ये ट्वीट हुआ, उस पे पहले बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे थे और इन निकाय चुनाव का परिणाम 13 मई को आने वाला था। 13 मई को परिणाम आया। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक के निकाय चुनाव का जो इतिहास था, अब तक के इतिहास में उसने सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हमेशा ही शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा रहा है। ये माना जाता था बहुत पहले कि भारतीय जनता पार्टी शहरों में जो रहने वाले हैं उनकी पार्टी है, लिहाजा निकाय चुनाव में लगातार उनका जो प्रदर्शन था वो दूसरी पार्टियों से आगे रहा है हमेशा ही। लेकिन इतना अभूतपूर्व प्रदर्शन कभी नहीं रहा। इस समय उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, साथ ही साथ नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष इनके भी चुनाव थे, सभासदों के चुनाव भी थे। एक तरीके से देखें तो ये मिनी विधानसभा का चुनाव था और इसको जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने लड़ा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, लगभग हर दल ने इस चुनाव को अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ा। उसकी एक वजह ये भी थी कि पहली बार हर पार्टी अपने पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रही थी और हर दल पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल रखी थी और उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। जितनी मेहनत योगी आदित्यनाथ ने इस निकाय चुनाव में की और अकेले मेहनत की, जो उनके यहाँ किसी बाहरी नेता का या बड़े नेता का कोई प्रचार का अभियान नहीं लगा, उनकी कोई रैली नहीं हुई। लेकिन 13 दिन में योगी आदित्यनाथ ने 50 से अधिक रैलियाँ की। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का धुआंधार उन्होंने प्रचार किया होगा पार्टी का। कोई ऐसी जिला शायद ही बचा हो जहां वो न गए हों, ऐसा कोई प्रमुख जिला नहीं बचा। 50 रैलियां उन्होंने की और 13 दिन के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जी तोड़ मेहनत योगी आदित्यनाथ ने अपने बल पे की थी और उसका परिणाम भी जनता ने दिया। समाजवादी पार्टी ने भी काफ़ी प्रचार किया। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो 9 स्थानों पे गए और उन्होंने पार्टी का प्रचार किया। मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही ज़्यादातर जगहों पे रही, लेकिन कहीं कहीं पे बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी दिखाई। निर्दलीय बड़ी संख्या में जीत के आए। जो नगर पंचायत और नगर पालिका के जो परिणाम थे उनमें, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था मेयर का चुनाव, उसमें 17 की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और यही वो पैमाना है जिसने बताया कि योगी आदित्यनाथ की मेहनत किस तरीके से सफल हुई। 13 तारीख को जब ये परिणाम आया, ठीक उसी दिन कर्नाटक में भी चुनाव परिणाम आ रहा था और कर्नाटक विधानसभा का चुनाव नतीजा भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में गया। भारतीय जनता पार्टी वहाँ बुरी तरीके से हारी और कांग्रेस ने वहाँ पे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। हालांकि कर्नाटक का ये इतिहास रहा है कि वहाँ एक जो दल है वो दूसरी बार सरकार नहीं बना पाता, लेकिन कांग्रेस की जिस तरीके से जीत हुई वो अभूतपूर्व थी और उसने कांग्रेस को एक तरीके से ऑक्सीजन देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार में कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए वहाँ पे और बड़े नेता जो पार्टी के थे उन सब ने भी प्रचार किया और इस प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव हार गई। कारण बहुत
स्पष्ट था कि वहाँ का जो लोकल नेतृत्व था, जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता थे, उनके सहयोगी नेता थे, वो उतनी मेहनत नहीं कर पाए जितनी मेहनत एक स्थानीय नेता को करना चाहिए था। बाहरी नेता जो भी गए, वो एक तरीके से उनका जो प्रचार था वो वहाँ की जनता के साथ जुड़ नहीं पाया, वो कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि कई बार जब आप अपने से अलग किसी भाषावादी प्रांत में होते हैं और उन लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं जो आपकी बोली को ठीक से समझ नहीं सकते या आप उनके भावों को, बोली को समझ नहीं पाते, तो एक कम्युनिकेशन नहीं बनता है। इसलिए जो कम्युनिकेशन कर्नाटक के नेता का बनता, वो कम्युनिकेशन बाहर से गए नेता का नहीं बना और नतीजा एक ऐसा रहा कि मीडिया में ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरी फाइट में है। सर्वे जो आए वो बताने लगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी उतनी फाइट में नहीं है और हो सकता है कि कांग्रेस जीते, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर ले और ये भी हो सकता है कि दोनों की मिलीजुली सरकार बने। लेकिन नतीजों ने इन सभी जो कयास थे उनको दरकिनार कर दिया और वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई। अब वहाँ जो मुख्यतः प्रचार हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उनकी अगुवाई में ही सारा प्रचार हुआ। उत्तर प्रदेश में सारा प्रचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में था और उत्तर प्रदेश में एक अभूतपूर्व जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई। उत्तर प्रदेश की जीत ने जो कर्नाटक की हार थी उसके जख्मों को काफ़ी कुछ मरहम लगाने का भी काम किया और इसी आधार पे तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि कर्नाटक हार का ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का देश में कोई नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर देश में नुकसान हो रहा होता तो जो नतीजे कर्नाटक में आए वही नतीजे उत्तर प्रदेश में भी आते। उत्तर प्रदेश में वो नतीजे क्यों नहीं आए? क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार की ही कमान नहीं संभाली थी, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन और उनके जो लोग थे उन्होंने पूरे दमखम से इस चुनाव को लड़ा। अगर इसी तरीके के दमखम से कर्नाटक के किसी स्थानीय नेता ने चुनाव लड़ा होता तो आज भारतीय जनता पार्टी की वहाँ स्थिति दूसरी होती। अब हम अपनी उसी बात पे आते हैं कि आखिर वो ट्वीट क्या था और जिसने योगी समर्थकों की नींद उड़ा दी। 13 मई को जब ये फैसले आए तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय गए। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी संगठन के नेताओं के साथ ही साथ जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी जीत के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व को भी बधाई दी, उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका भी जिक्र किया और उन्होंने मतदाताओं का धन्यवाद दिया। ऐसे में जो योगी समर्थक हैं उनको ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई न कोई ऐसा संदेश जरूर आएगा जो इस जीत में उत्साह भरेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ को थपथपाएगा। अगले दिन यानी 14 मई को भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक संदेश आता है। उस संदेश में एक फ़ोटो होती है, वो फ़ोटो नरेंद्र मोदी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा उनकी होती है। उसमें लिखा होता है कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की जीत में देवतुल्य जनता, कार्यकर्ता, संगठन के लोगों का बहुत बहुत आभार। इस पूरे ट्वीट में कहीं भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र नहीं होता है। ये ट्वीट जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पे आया उसके बाद योगी जो समर्थक लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन सब में एक बेचैनी बढ़ गई और उन्हें लगने लगा कि ऐसा क्या है कि अगर इस जीत में कहीं पे योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो लगी होती, वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मेहनत की है और मेहनत करके इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है, तो उनका हक बनता था कि कम से कम उनकी पीठ थपथपाई जाए। अगर हक की बात ना भी करें तो भी एक शिष्टाचार, सामान्य शिष्टाचार है कि जिसके नेतृत्व में जीत मिलती है उसकी पीठ थपथपाई जाती है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से नेताओं की पीठ थपथपाने का काम नहीं किया, वो हमेशा करती रही है। पर
इस बार निकाय चुनाव में उसने योगी आदित्यनाथ का नाम लेना उचित क्यों नहीं समझा, इसके पीछे क्या रणनीति है, इसको कहना मुश्किल है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं उनमें इसको लेके एक जो भारी दुख या हताशा की स्थिति है और उनको लग रहा है कि इस तरीके से कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ के जो श्रम था, जो मेहनत थी, उसको सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया है। आपको याद होगा कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उसके पहले भी एक बार ये डिबेट बहुत लंबे विषय तक चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमें चुनाव मैदान में नहीं जाना है, या हमें मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में नहीं जाना चाह रही थी। लेकिन अंततः उसके सामने जो स्थितियाँ आई या उसकी जो रणनीति बनी या जो भी उन्होंने सोचा हो, वो योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा। और इस चुनाव के लड़ने के बाद जो रिजल्ट आया वो ऐतिहासिक था। पहली बार किसी सरकार ने लगातार दूसरा चुनाव जीता था पूरे बहुमत के साथ और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। अब जब ये चुनाव जीता 2022 विधानसभा का, तो उस समय भी कुछ ऐसे काम हुए जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के जो परिश्रम था उसका सही मूल्यांकन नहीं किया और उनके विरोधियों को एक तरीके से आगे लाने की कोशिश की गई। तब भी जो योगी समर्थक थे उनको लग रहा था कि केंद्र सरकार ने कुछ न कुछ योगी आदित्यनाथ के लिए सोच रखा होगा और वो आगे मौक़ों पे उनकी पीठ थपथपाएगी। लेकिन निकाय चुनाव में भी जब योगी आदित्यनाथ को किसी तरीके का क्रेडिट नहीं दिया गया तो वो बुरी तरीके से जो उनके समर्थक हैं वो हताश हुए। एक छोटा सा ट्वीट हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा महत्व न रखता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इसको समझती नहीं। 2022 के चुनाव के पहले जब योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात हो रही थी, ठीक उसी समय एक फ़ोटो जारी होती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रख के उन्हें समझाते हुए आगे बढ़ते हैं और वो फ़ोटो ऐसी थी जैसे दोनों के बीच में एक संतुलन को बता रही थी। उसके बाद ये जाहिर हो गया कि योगी आदित्यनाथ ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी और उनके समर्थकों ने उस फोटो के बाद एक ज़बरदस्त मेहनत ऊर्जा के साथ काम किया और 2022 की ऐतिहासिक जीत दिलाई। इसलिए छोटी छोटी घटनाएं, चाहे वो फ़ोटो हो या ट्विटर हो, ट्वीट किया हुआ कोई संदेश हो, वो कहीं ना कहीं ऊर्जा भरने और ऊर्जा को ख़त्म करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट क्यों किया, क्या सोच के किया और उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम कहीं भी शामिल नहीं था, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये तो सिर्फ एक आकलन लगाया जा सकता है। आप लोग भी इसे समझ सकते हैं। हमने उनका जो ट्वीट था वो स्क्रीन पर दिखाया, आप इसको देखिए, कहीं पे भी योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं है। और तो और जो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया में योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं, उन्होंने इस ट्वीट को आपस में साझा भी किया और ये जानने की कोशिश भी की कि ऐसा क्यों हुआ होगा, लेकिन क्या वजह थी ये पता नहीं चला। आपको अगर कुछ वजह समझ आती हो तो ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।